बच्चों बात कर रहे थे आपसे, तो वो सामने आपने चित्र में देखे 3 प्रकार के चित्र बनाए हमने। नंबर 1, तीनों भुजाएं बराबर, किसकी? त्रिभुज की। किसकी? त्रिभुज की। तीनों भुजाएं, तो सम माने बराबर, 3 भुजाएं, त्रि और कौन? बाहु, सम त्रिबाहु। हाँ, नहीं चल रहा। थे आपसे सम त्रिबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर, इसमें 2 भुजाएं बराबर, सम द्विबाहु बराबर। सम द्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। 2 भुजाएं बराबर, किसकी? त्रिभुज की। इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर लिखा है। विषम बाहु, ये क्या था? इसमें सम था, तीनों लिखा है सम। सम, इसमें क्या लिखा? विषम। तो सम का विलोम है विषम, तो विषम बाहु माने बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं। तुमको सर जी देखो, विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज जो है उसकी जो बाहु है, जो भुजाएं हैं, वो विषम है, वो सम नहीं है। हमने लिख दिया नीचे, एक 6 है, एक 5 है, एक 9 है, क्या सम? क्या 2 बराबर है? अगर ये तीनों बराबर होती तो सम त्रिबाहु कहते या समबाहु कहते। अगर 2 बराबर होती तो सम द्विबाहु कहते। क्या कहते? और अगर तीनों बराबर नहीं है तो विषम बाहु। 3 प्रकार के त्रिभुज बच्चों आपने सीखे। 3 प्रकार के त्रिभुज आपने सीखे। कैसा? समबाहु त्रिभुज सीखा, समद्विबाहु त्रिभुज सीखा और विषम बाहु त्रिभुज सीखा। ठीक है, ये भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज आपने सीखे। आगे चलेंगे, कोण के आधार की बात करेंगे। अगर कोणों की बात करेंगे तो कोणों के आधार पर क्या कहेंगे हम? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर हम बात कर रहे हैं कोणों के आधार पर इस त्रिभुज की। नाम लिख दीजिएगा आप अपने हिसाब से, ए बी सी त्रिभुज। इसको लिख दिया पी क्यू आर त्रिभुज। इसको लिख दीजिए एक्स वाई जेड। नाम लिखना पड़ता है, जैसे आप सब लोग के नाम होते हैं वैसे त्रिभुज का भी नाम लिखना पड़ता है। कौन त्रिभुज? एक्स वाई जेड। कौन सा त्रिभुज? पी क्यू आर। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी। हम कह नहीं बच्चों त्रिभुज देखिए, त्रिभुज त्रिभुज की बात करते हैं आपसे। अब त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज बताना पड़ेगा ना। अब कौन सा त्रिभुज? हम कह रहे हैं त्रिभुज देखो, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो अब हमें बताना पड़ेगा ना आपसे कि त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, कि त्रिभुज पीक्यूआर की बात कर रहे हैं, कि त्रिभुज हम एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, हम मोहित की बात कर रहे हैं कि हम रोहित की बात कर रहे हैं, है ना? स्पष्ट करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं कोणों के आधार पर इस त्रिभुज में। आइए, इसमें देखिए 3 शीर्ष आपकी, हम तीनों शीर्ष की नहीं, एक शीर्ष पकड़ लीजिए। ये शीर्ष देखिए, ये शीर्ष मान लीजिए हम लिख दें इसको आपका 60 अंश लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 50 अंश और ये हो जाएगा आपका 70 अंश। तीनों कोण लिख दीजिए हमने, तीनों कोण लिखे। इसमें आ जाइए, ये कोण लिख दिया हमने 90 अंश। बात पकड़िएगा। इसमें लिख दिया हमने 120 अंश या 135 अंश।
135, इसको लिख दिया 25 अंश, इसको लिख दिया हमने 20 अंश, इसको लिख दिया हमने 45 अंश, इसको लिख दिया हमने 45 अंश। अब जरा देखिए, कोण बता रहे हैं आपको। ये कोण बी की अगर बात करें तो कैसा, ये बताओ, ये जो बी कोण का मान है 90 अंश है या 90 से ज्यादा है या 90 से कम है? 90 से कम है, तो 90 से कम है तो फिर न्यून कोण हो गया। 90 से कम वैल्यू को, कम कोण के मान को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 है उसको सम कोण कहते हैं, और जो 90 से अधिक है उसको अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? और फिर 90 से आगे जाएंगे, 180 को ऋज कोण कहते हैं। आगे आप जानते हो, बृहद कोण पढ़े हो, संपूर्ण कोण पढ़े हो, हम वहां नहीं जा रहे, अपने चित्र की बात कर रहे हैं। हम त्रिभुज की बात कर रहे थे। त्रिभुज में, चूंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं मिली थी और 3 भुजाएं से 3 कोण बन गए थे, तो 3 भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज सीखे आपने। अब कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज आपके सामने हैं। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, बिल्कुल सिंपल सा है, हम लिखे दे रहे हैं। कोण बी का मान कितना है? 60 अंश। यहां पर कोण क्यू का मान कितना है? 90 अंश। यहां पर कोण y का मान कितना है? 135 अंश, 135 अंश। अब देख लीजिए आप, ये न्यून कोण है, 90 से कम है। इसको हम सही अगर लिखें आपसे, आपको समझा के लिखें, तो हम लिखेंगे बच्चों 60 डिग्री का जो कोण है वो लेस देन 90 डिग्री है। 90 से कम है, कम है, कम है, तो क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ये 90 अंश है, ये इसको क्या कहेंगे? ये 90 के बराबर है 90 के बराबर। तो जब 90 अंश के बराबर उसको समकोण कहते हैं। इसमें आ जाइए, ये 90 से ग्रेटर देन है। 135 अंश का जो मान है वो 90 से अधिक है। तो 90 से अधिक अगर कोई कोण होगा तो क्या बन जाएगा? किसी त्रिभुज का अगर कोई कोण 90 से अधिक है तो क्या बन जाएगा? अधिक कोण। 3 प्रकार के कोण बच्चों आप सीख गए चित्र के माध्यम से। सब न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तुम कहो सर जी ये कौन न्यून कोण हो जाए? जब 90 हो जाएगा तो भैया तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो जब एक 90 हो जाएगा तो फिर दूसरा कोई 90 ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, है ना। बात पकड़िए। तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया। आपसे अगर कोई प्रश्न कर दे कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तो आप कहोगे 6 प्रकार के त्रिभुज हैं। वो कह देगा कौन कौन, तो आप कह दोगे भुजाओं के आधार पर 3, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तुम कह दोगे कोण के आधार पर 3, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। 6 प्रकार के त्रिभुज आपने सीखे। आगे चलेंगे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपना अध्ययन करते जाइए, पढ़ते जाइए, घर में नोट्स बनाते जाइएगा। एक त्रिभुज लिखा है आपके सामने हमने, ए बी सी। भुजा को कैसे व्यक्त करते हैं? भुजा, जैसे इस भुजा की हम बात करें तो क्या कहोगे? भुजा बीसी कहेंगे। इस भुजा की बात करें तो सीए कहेंगे। इस भुजा की बात करें तो ए बी कहेंगे। स्पष्ट है? क्लियर? सब लोग समझ में आ जाती है बात आपको? आगे चलें, हम बात करते हैं कोण की। बच्चों को जब पता हो तो बच्चों को कोण ही नहीं पता होता है, वो सीखे नहीं पाते हैं, जबकि छोटी क्लास से बच्चों को सिखाया जाता है, 6th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड में, बल्कि छोटी कक्षाओं 4th 5th में भी। फिर भी हम आपको बता दें ताकि त्रिभुज आपको कठिन न लगे।
तो हम कोण की बात करेंगे। हमें कोण बी कहना है। अगर हमने कोण बी कहा है तो कोण बी को आप कैसे समझिएगा? कोण बी का मतलब है कोण ए बी सी। जो अक्षर बीच में आता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। एबीसी, अगर कोण एबीसी लिखा है तो इसका मतलब हम आपसे कोण बी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं शॉर्टकट में। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोण जो एबीसी है, ए बी सी, इसको लिख सकते हो कोण सी बी ए, सी बी ए। अब देखिए, एक विद्यार्थी कहता सर जी थोड़ा सरल कर दो आप, कठिन न बताइएगा। तो हमने कहा क्या सरल कर दें? कह रहा ये जाने चिन्ह क्या बनाया आपने, हटाओ इसको। तो हम कर लो, तुम बताओ, तो हम हटा दे रहे हैं। वो विद्यार्थी कहता सर ये लिखो सी बी ए। तो हमने कहा सी बी ए क्या है बताना पड़ता है ना, जैसे नाम लिखना पड़ता है, सी बी ए। तो एक सी बी ए रेखा हो गई आपको। अब पता नहीं सी बी ए हमसे आप क्या पूछ रहे हो, परिमाप पूछ रहे हो, सी बी ए इतने पूरे की माप पूछ रहे हो, कि सी बी ए का पूरा का एरिया पूछ रहे हो, तो बताना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर कोण, ये जो कोण हम नहीं बना देते हम, ये कोण का जिक्र हो गया। इसका मतलब है हम इस बी कोण की बात कर रहे हैं जो अक्षर बीच में आता है, कोण सी बी ए, सी बी ए। बात समझ में आई? अगर हम कोण सी की बात कर दें, सी की, तो क्या लिखेंगे? कोण बी सी ए बराबर, इसी को लिख सकते हो ए सी बी। बोलिए, बात समझ में आई? और लिख लो, कोण ए की अगर बात करो तो कोण ए क्या कहोगे? बी ए सी, या कोण सी ए बी। स्पष्ट है बच्चों? आपसे हमने क्या बताया? किसी कोण को कैसे पहचानोगे, किसी कोण को कैसे पहचानोगे। तो कोण बी को याद रखिए, क्या लिख सकते हो? ए बी सी। आज देख लीजिए, सारे प्रश्न हम आगे करेंगे तो भुजाएं और कोण चलेंगे आपके प्रमेय में, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप स्पष्ट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल से हम बता रहे हैं। कोण पकड़ लीजिए, कोण को व्यक्त कैसे करते हैं ये हम बात कर रहे हैं आपको। तो कोण बी का मतलब है ए बी सी, लिखा होगा। कोण सी बी ए है तो भी कोण बी है। जो अक्षर बीच में आएगा उसको हम कह रहे हैं कोण, उसको हम कह रहे हैं कोण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखिए, आगे हम बात करते हैं, हम त्रिभुज ले लेते हैं, थोड़े से दो बना चित्र। देखिए बच्चों, ये दो चित्र बने, नाम लिख दीजिए इनके। दो चित्र बने आपके सामने, एक त्रिभुज एबीसी लिख दिया, एक त्रिभुज को पी क्यू आर लिख दिया। जरा बताइए, जरा बताइए, क्या ये समबाहु त्रिभुज है? दोनों बराबर होंगे क्या? समबाहु तो एक त्रिभुज कहते हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर लग रही है, उसकी पता नहीं क्या है। ये दोनों त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों को देखिए और फिर कुछ हमको बताइए इन दोनों त्रिभुजों के बारे में, कैसे हैं ये, क्या हालचाल इनके, क्या चाय पानी इन्होंने किया कि नहीं किया, कैसा बताइए। हमने देखा दोनों त्रिभुजों को, हमने देखा, तो हमने देखा दोनों के रूप हमें एक जैसे लग रहे हैं, दोनों के रूप हमको एक जैसे लग रहे हैं, रूप समान इनके हैं। इनके क्या है? रूप समान। जैसे नहीं, कई बार आप कह देते हो कि छोटी आकृति बड़ी आकृति, छोटी आकृति और छोटा, किसी नहीं कह देते हो कि तुम तो उनके घर के लगते हो, तुम तो उनके भाई लगते हो, नहीं लोग कह देते हैं कि आप तो उनके भाई लगते हैं, मतलब सिमिलर लगते हैं, मतलब रूप समान लगते हैं आपके। एक किसी छोटे बच्चे का और एक दादाजी का रूप समान हो सकता है, लेकिन एज दादाजी की 70 साल, बच्चे की 8 साल। 8 साल के बच्चे को हम कह देते हैं कि आप उनके बेटे लगते हो या उनके परिवार के हो आप, क्योंकि उनके रूप मैच करते हैं।
ऐसे ही प्रश्न सामने लिखा है आपका, दोनों त्रिभुजों के रूप समान है। क्या समान है? रूप। तो ऐसे त्रिभुजों हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। जिनके रूप समान हो उन्हें कहते हैं समरूप त्रिभुज। उन्हें कहते हैं समरूप त्रिभुज। लेकिन बात गणित में जब की जाती है तो उसको बताना भी पड़ता है कि तो नहीं हमने गाना गा दिया कि रूप समान है तो समरूप त्रिभुज, लेकिन मैथमेटिक्स के तरीके से उसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसमें दो कंडीशन बच्चों बताई गई। कितनी कंडीशन बताई गई? दो। दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे? ये चर्चा आपकी कक्षा 9 में भी हुई है और आप वर्तमान में भी हम करेंगे अभी आपसे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कब समरूप होंगे? इनकी दो शर्तें हैं, दो कंडीशन है। कौन कौन सी है? नंबर एक, दोनों के संगत कोण समान हो। दोनों के संगत कोण, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। एक शर्त, दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान है तो फिर वो समरूप त्रिभुज की कंडीशन में जाता है। दूसरा एक बताया हमने, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो। जैसे हम हो एक विद्यार्थी हो, तो हमारा विद्यार्थी में संगत जब बात करेंगे तो हमारा बायां हाथ बाई भुजा उसकी बाई भुजा संगत कहलाएगी, हमारा दायां हाथ उसका दायां हाथ संगत कहलाएगा। इस तरह से ऐसे संगत में तो ये भुजा के संगत होगी ये भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। ये भुजा इसके संगत और ये भुजा इसके संगत। क्या बात कर रहे थे आपसे? आपसे बात हमने करी कि दो चित्र सामने बनाए हमने, दोनों के रूप आपने समान देखे, आपने कहा समरूप त्रिभुज है। तो ये समरूप त्रिभुज तो आपने देख के बता दिया चित्र के माध्यम से, गणित के माध्यम से कैसे बताओगे? मैथमेटिक्स में इसको कैसे परिभाषित करोगे? उसके लिए आपको हमने बताया कि दो बातें बच्चों आपको सीखनी है। जिस समय हम प्रमेय कर रहे होंगे आपको दो बातें पता होंगी तो चुटकी से प्रमेय लगेगी, आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल सरल लगेगी प्रमेय। अगर आपको ये चीज नहीं पता है समरूप की तो फिर आप फंसे जाएंगे प्रश्न में, ना आपको समझ में आएगा ना आप कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स भी जाएंगे आपके, एग्जाम में भी आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। इसलिए हमारे साथ चलिएगा और हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल रामजीलाल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे और आप पढ़ते रहिए। बोर्ड की परीक्षा की डेट शीट जारी होने वाली है, कई जगह जारी हो चुकी है, परीक्षा केंद्र बन चुके हैं, इसलिए अब तो ब्लड खून गर्म हो जाना चाहिए आपको। बहुत बच्चे कहते हैं सर हम मेहनत करते पढ़ते। हमने कहा आपसे कि वो कहावत सुना रहे थे आप ही को कि ओस चाटने से कभी प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से कभी प्यास नहीं बुझती। कोई ओस चाट के सोचे प्यास बुझ जाएगी, गर्मी का सीजन, अरे ऐसे कैसे होता है? हार्ड वर्क करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आप 90 प्लस 100 ना मार्क्स लाना चाहते हो, 100 में 100 लाना चाहते हो तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक मेहनत वो खेतों की होती है, आपको पढ़ाई की मेहनत करनी पड़ेगी, लेबर करना पड़ेगा, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, याद करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, तब आएंगे। तो क्या बात कर रहे थे कि ऐसे कुछ नहीं होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। तो हम बात कर रहे थे आपसे समरूप त्रिभुज की। आगे चलेंगे हम समरूप त्रिभुज के बाद बच्चों आगे। चित्र में देखिए बच्चों, हम नाम लिख दें।
पेन मेरे पास है, मेरी मर्जी, जो मना है वो नाम लिखेंगे, आपके मन में जो आवे आप नाम लिख लीजिएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए चित्र देखिए और चित्रों से पूछिए कि आपकी कैसी तबीयत है, आपके हाल कैसे हैं, कैसे हैं आप लोग, पूछो चित्रों से, फिर हमें बताइए। देखिए बच्चों, सब देखिए क्या बता रहे हैं, कैसे हाल है। हम्म? समरूप रूप दोनों के समान दिख रहे हैं। अब देखिए दोबारा से, अब फिर बताइए। अब देखिए, इनको आपने बता दिया, इनको बताओ, इनको क्या है, समरूप। इनके रूप समान है, आकृतियों में अंतर है। किसमें अंतर है, अगर हम आपसे प्रश्न कर दें किसमें अंतर है, साइड में अंतर है, भुजाओं में अंतर है। किसमें अंतर है, भुजाओं में। यहां पर आइए, लेकिन इन दोनों चित्रों में आप एक बात से कंफर्म हो जाएं कि इन दोनों चित्रों में कोण समान है। क्या समान है, कोण समान है। अभी हमने लिखा भी था, समरूप त्रिभुज की शर्तों में दोनों के क्या समान है, कोण समान है। इन चित्रों में क्या है, ये दोनों चित्र भुजाओं से समान है। कैसे समान है, भुजाओं से समान है। ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ऐसे त्रिभुजों को कहते हैं सर्वांग समत्रिभुज। एक विद्यार्थी से हमने पूछा कि भैया बताओ जरा प्रश्न, कैसे कुछ त्रिभुज दे के बताइए कुछ। तो विद्यार्थी कहता सर जी नोट करो हम बताते हैं, हमको बताइए। वो कहता है ये बराबर त्रिभुज है। अब विद्यार्थी अपनी भाषा में कहता है कि सर ये बराबर त्रिभुज है, बराबर। तो गणित की भाषा में जब त्रिभुज के बराबर की बात आती है तो उस पर एक चिन्ह और लगाना पड़ता है। हम आपको बता दें, ये होता है, विद्यार्थी कहता सर बराबर है दोनों त्रिभुज, लिख लीजिए आप। हमने लिख दिया बराबर। लेकिन जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, तो त्रिभुजों में बराबर की जगह क्या कहते हैं हम लोग, एक चिन्ह और आ जाता है। कौन सा चिन्ह, वो भाई साहब ये आ गए जो समरूप में लगे थे। कहां लगे थे, समरूप में। समरूप का और बराबर का चिन्ह मिल करके उसको सर्वांग सम बना देता है। क्या बना देता है, सर्वांग सम त्रिभुज। यही बात यहां पर आ जाएगी। ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज की बच्चों तीन कंडीशन है, तीनों आपको पढ़ाई जाएंगी या पढ़ाया गया होगा आपको पहले भी। तीन कंडीशन कौन है, तीनों भुजाएं बराबर हो, पहली कंडीशन है, जिसको भुजा भुजा सर्वांग समता कहते हो आप लोग। इसमें देखिए तीनों भुजाएं बराबर, इसमें तीनों भुजाएं बराबर। तो पहली जो शर्त है सर्वांग सम त्रिभुज की, वो आपके चित्रों में भी दिख रही है। दिख रही ना, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है इससे, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है इससे। हम लिख दे रहे हैं नीचे, ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, और सी ए बराबर है आर पी के। तो इन दोनों त्रिभुजों में तीन बातें बराबर हो गई। इन दोनों त्रिभुजों में चलो, तो एक्स वाई बराबर है आपके यूवी के, वाई जेड बराबर है आपके वी डब्ल्यू के, और जेड एक्स बराबर है आपका डब्ल्यू और यू के, डब्ल्यू और यू है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें भी लिख दो बराबर, लिख दें, क्या लिखोगे, का, खा, गा, या, रा, ला। तुम कहो सर जी हम बहुत होशियार विद्यार्थी हो गए हैं, तो हम कहा बिल्कुल होशियार हो, बताइए फिर। विद्यार्थी का लिखो सर का खा। हम कहे क्या कहना, भुजा है सर ये, तो हम के बराबर किसके कहने लगे, या रा के। हम कहे ठीक, आगे कहने लगे खागा, बराबर क्या है, राला के। बराबर क्या, गा का के। वाह क्या बात है, ला,
ये नाम किसने लिखे? हमने लिखे, मेरी मर्जी, आपकी जो मर्जी हो आप ना लिख लीजिए। हम इसलिए तो कहते हैं गणित सरल है, कोई बाबा नहीं कहेगा कि नहीं ये इनाम लिखना, आप एक्स वाई लिखो, पी क्यू आर, जो मर्जी है वो लिखो, हमने लिख दिया। अब बताओ क्या काखा इस या रा भुजा के बराबर है? हाँ ना तो बोलो आप लोग, क्या ये भुजा इसके बराबर है? हमें तो बराबर दिख रही है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है बराबर, ये बराबर, इसको काटना पड़ेगा आपको, ये बराबर नहीं है। खागा ये नीचे वाली इसके बराबर है, काटना पड़ेगा। गा से का और ला से या है बराबर। अनाड़ी विद्यार्थी भी जो पहले दिन कक्षा में आया हो वो भी कह देगा सर जी बराबर नहीं है, ऐसे तो है, तो ये बराबर नहीं है, तो तीनों भुजाएं इसकी बराबर नहीं निकली। जब बराबर भुजाएं नहीं निकली तो फिर क्या कहेंगे? ये सर्वांगसम त्रिभुज नहीं, सर्वांगसम त्रिभुज नहीं, क्या है? समरूप त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। तो हमने बच्चों आपके बीच में जो बात करी वो बात किसकी करी? त्रिभुज की। त्रिभुज में 3 भुजाएं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज बताए, कोणों के आधार पर 3, क्योंकि 3 कोण बने थे, 3 कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज बताए, 6 प्रकार के त्रिभुज आपने सीखे। उन त्रिभुजों के बाद फिर हमने बात करी समरूप त्रिभुज की। 2 आकृतियां सेम अगर हैं, समान रूप की हैं, साइज उनके छोटे बड़े हो सकते हैं, साइज पर बहस होनी है, साइज पर बात होनी है, भुजाओं पर बात होनी है, भुजाओं पर हमारी प्रमेय लगनी है, इसलिए हम उस पर जोर दे रहे हैं भी आपको। और आपके सामने भी हमने समरूप त्रिभुज लिखा, तो समरूप त्रिभुज की 2 शर्तें लिखी हमने आपके सामने, तीनों के संगत कोण बराबर और तीनों की संगत भुजाएं बराबर। ये पॉइंट याद करिएगा, आप रखिएगा, तब मजा आएगा आपको फिर आगे पढ़ने में। और फिर हम आगे चलेंगे सर्वांग सम त्रिभुज पर। 2 आकृतियां ऐसी कि वो सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। तो सर्वांग सम कब कहेंगे? बराबर तो सब लोग जानते हो, बराबर त्रिभुज तो सब लोग जानते हो कि दोनों 2 त्रिभुज बनाए, दोनों त्रिभुजों की हमने भुजाएं बराबर कर दी, उसको बराबर त्रिभुज कहते हैं। लेकिन वही बराबर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है, कब हो जाता है? उसकी 3 शर्तें, ये हम आपको पढ़ाएंगे। उसके पहले बात किसकी कर रहे थे? चतुर्भुज की। किसकी बात कर रहे थे? चतुर्भुज की। जागते रहिएगा सब लोग, क्या करें? जागते रहिएगा, है ना? प्यास वास तो नहीं लगी है ना? प्यास लगी हो पता लगे तो चले जाओ, अभी कहावत कह रहे थे हम। हम्म ये क्या है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ये जानते हो आप लोग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो इसका मतलब हो गया कि ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 लिख दें। ऐसे कैसे लिख देंगे? जब तीनों कोण बराबर होंगे तब लिख दोगे ना, तो उसमें कहा उसने बराबर कहा है। एक दूसरा चित्र बनाओ। अब देखिए बच्चों, आप लोग अभी कोण की बात करी थी, जरा बता सकते हो कोई? इस कोण डी की बात करनी है हमें, तो कोण डी क्या लिखेंगे?
कोण डी पर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आप चकरा जाओगे कि जो कोण डी है वो कोण डी सर इधर वाला है कि इधर वाला है। डी पर तो दो कोण बन रहे हैं, इस साइड एक कोण बन रहा है, एक कोण उस साइड बन रहा है। तो अभी जो हमने शॉर्टकट में लिख दिया था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 है, तो यहां तो स्पष्ट है कोण ए। देखो हमने बताया है बच्चों आपको कि इसी को आप ऐसे लिख सकते थे। कोण ए क्या लिखोगे, कोण बी ए सी। कोण बी क्या लिखोगे, ए बी सी, प्लस कोण सी को क्या लिखोगे, ए सी बी। यही नहीं, ए सी बी को आप बी सी ए भी लिख सकते हो, ये लिखा था, बात पकड़ लीजिए हमारी। तो इस तरह से इसमें बड़ा सिंपल था, तो हम शॉर्टकट में भी कोण ए बी सी लिख सकते हैं। लेकिन जब ये चित्र आ गया आपके सामने, इस चित्र में देखो, अब हम डी कोण व्यक्त करना चाहते हैं, तो डी कोण देखो लिखा सामने कि डी कोण बताइए। अब सोचना पड़ रहा है, तो हम आपसे कहेंगे डी कोण इस त्रिभुज का पूछ रहे हो कि इस त्रिभुज का पूछ रहे हो, किस त्रिभुज में हो, किस त्रिभुज में हो। तो त्रिभुज अगर ए बी डी की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, तो कोण डी को हम कहेंगे जाके ए डी बी, कोण ए डी बी। और अगर त्रिभुज ए डी सी की बात करेंगे, तो कोण डी को हम कहेंगे ए डी सी, कोण ए डी सी। बताइए स्पष्ट है, स्पष्ट है। अगर हम आपसे कहेंगे कोण बी को व्यक्त करो, कोण बी को व्यक्त करो, तो सब लोग बता दोगे कि कोण ए बी सी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। लेकिन यहां पर आपको देखना पड़ेगा, अभी जब प्रमेय करेंगे हम, आगे प्रमेय है आपकी, तो प्रमेय जब करेंगे तो ये चीज आपको स्पष्ट होनी पड़ेगी। नहीं तो अगर ऐसे लिख दिया, तो कोण डी अगर लिख देते तो कंफ्यूजन हो जाता कि उस त्रिभुज में है कि इस त्रिभुज में। तो याद रखिएगा इस तरह से। बच्चों आज के टॉपिक में हमने जो पढ़ाया, आपको त्रिभुज के बारे में बताया, बेसिक बताया, छोटी छोटी चीजें बताई। अभी जब हम प्रमेय करेंगे तो उसके पहले चूंकि जो बेस बनाना होता है, जो आधार बनाना होता है, जो नींव बनानी होती है बिल्डिंग के पहले, वही बना रहे हैं। ये आप सीख जाओगे तो बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनेगी, फर्स्ट क्लास। और जो त्रिभुज का मैंने बताया, इसमें छोटी कक्षाओं से आप और पढ़ करके आए हो, तमाम सारी जानकारी यहां पढ़ करके आए हो। संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, तमाम प्रकार के कोण पढ़े, समांतर रेखाएं, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो हम इनकी चर्चा ज्यादा न करेंगे, हम थोड़ा सा याद दिला दें बस केवल आपको, फिर हम आज की क्लास खत्म करेंगे। नाम लिख दीजिए इनको, ए बी, पी क्यू, एक्स वाई, यूवी। ये कैसा यू है, अब देखिए, इनको नाम लिख दीजिए कुछ, इनका एम एन, इसका नाम लिख दीजिए कुछ ए बी, इसके नाम लिख सकते हो कुछ ए बी और पी क्यू। बच्चों बात समझ लीजिए,
देखिए नाम है सम्मुख कोण। क्या नाम है? सम्मुख। नहीं, जिनके मुख हो आमने सामने, शीर्षाभिमुख कहते हैं। शीर्ष जिनके अभिमुख हो, शीर्ष जिनके अभिमुख हो, शीर्ष माने मुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षा जिनके शीर्ष क्या हो, अभिमुख हो, तो हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। देखिए ये कोण और ये कोण, देखो ऐसे, इस साइड का और इस साइड का हो गया ना बराबर सामने, ये शीर्षाभिमुख इसके। इसी प्रकार ये देख लो, ये इसका शीर्षाभिमुख है ये θ1, ये भी होगा θ1, ये θ2 इसके सामने होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, सम्मुख कोण कहे जाते हैं। आइए जरा एकांतर कोण पे, ये कोण देख लीजिए। कोई बता सकता कौन सा कोण है ये? कौन सा कोण है ये? कौन सा कोण है? हाँ बताइए बताइए, कौन सा? एकांतर संगत कोण है। जागते रहिए, तुम देख रहे आप पढ़ कितना आए हो। संगत कोण है। क्या कोण है? संगत कोण है। देखो दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही, बिल्कुल सेम टू सेम इस रेखा के साथ इसने जो कोण बनाया वही देखो इस रेखा से बनाया। संगत कोण क्या कहलाए? इसको थीटा कहा तो इसको भी थीटा कहा। ये कौन सा कोण है? संगत कोण। ये कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है। अब आगे आ जाइए, ये कोण देखिए, और ये कोण देख लीजिए, ये कौन से कोण कहलाएंगे? ये कोण कहलाएंगे आपके एकांतर कोण। स्पष्ट है? बताइए कितनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, अगर ये कोण हम यहां बना दें तब संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और यहां बना दे तो शीर्षाभिमुख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शीर्षाभिमुख हो जाएगा। अच्छा इसको देख लो थोड़ी देर के लिए, अगर चित्र बना दे हम, ये कोण और ये कोण, ये कौन हो जाएंगे? कौन से? ये एकांतर कोण हो जाएंगे। इसको कह दिया थीटा, इसको कह दिया। बात समझ में आई आपको? बच्चों हमने बेसिक आपको बताया अभी, अब हम आगे त्रिभुज के बारे में चलेंगे। और पहली प्रश्नावली इस त्रिभुज टॉपिक की बड़ी ही सरल है, और उसमें जैसे त्रिभुज है, तीन कोणों का मिला कितना होता है योग? 180। तो दो कोण दिए हो, तीसरा कोण निकाल सकते हो। तो छोटी छोटी बातें उसमें है, वो बड़ी सरल सी प्रश्नावली हम कराएंगे कल। फिलहाल इतना आपको नोट करना है और घर से सीख करके आना है, पूरा तैयार करके आना है। ठीक है बच्चों?